पहली शुरुआत ही यहीं से होगी। पूज्य पिताजी महाराज कहते शुरुआत ही यहीं से होगी, जब पहले ये मानना पड़ेगा कि भगवान सत्य हैं। आप अगर भोग लगा रहे हो तो ठाकुर जी ऐसा ही नहीं कि बस दिखा रहे, सच में पा रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। पर ईमानदारी से बताओ, क्या हमने कभी ठाकुर जी की गणना करी इसमें? तो जब ठाकुर जी की गणना ही नहीं करी तो ठाकुर जी तो गिनती में भोजन बनाते में थे ही नहीं। तो जब भोजन बनाते में ही नहीं थे तो फिर भोजन पाएंगे कहां से महाराज? अरे आप ही को पता चल जाए कि जहां हमें बुलाया गया वहां हमारे लिए भोजन बनाया नहीं गया, तो अगर हमारा ये आत्मसम्मान हमारे पास होगा तो हम 50 बार प्रयास करेंगे कि अपन यहां नहीं खाएंगे। भाई घर में 4 लोग होते हैं तो हम 4 लोगों के हिसाब से भोजन बनाते हैं। जब हमने गिना ही नहीं ठाकुर जी को तो फिर भोग तो दिखाने का ही तो भाव था। भरोसा है, अगर बड़ी दृढ़ता के साथ आपने श्री ठाकुर जी को गिना होता तो ठाकुर जी की रुचि के अनुसार भोजन बनाया भी होता। एक दिन पति के अनुसार बना, एक दिन पत्नी के अनुसार बना, एक दिन पुत्र के अनुसार बना, एक दिन पुत्र वधू के अनुसार बना, तो पता होगा कि भैया हमारे राधारमण लाल जी को क्या प्रिय है, हमारे राम जी को क्या प्रिय है। कभी विशेष दिन होता है, राधा रानी को अरबी की सब्जी बड़ी प्रिय है, हमारे राम जी को क्या विशेष भोग लग रहा है, तो फिर किसी दिन उनके अनुसार भी तो बनता। फिर उनके अनुसार भी बनता तो उनको भी गिना जाता, उनके सामने भी रखा जाता। और महाराज जी छोटे मुंह बड़ी बात का निवेदन करूं, पर अगर पूरे भाव के साथ भगवान का भी विचार करके गिन करके भोग धरा जाता तो हमें पूरा भरोसा है ठाकुर जी खारी थारी ही वापस लौटाते महाराज, भरी नहीं लौटती। डरते समय भी तो अपना यही भाव था ना कि देखना ही है महाराज। कर्मा भाई अगर अड़ जाती है तो ठाकुर जी को पवा की मानती है।